सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक हमारा है वो क्लास 9 के चैप्टर सेल का सबसे पहला ऑर्गेनेली सेल मेम्ब्रेन का है। सेल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है और प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात आप दिमाग में रखिए कि अगर कोई भी चीज़ सबसे बाहर है, क्योंकि आप अगर आपको डायग्राम याद होगा तो हमने एनिमल सेल के यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहली बाहरी परत जो बनाया था वो सेल मेम्ब्रेन था। लेकिन जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं और यूकैरियोटिक सेल के प्लांट सेल की बात करते हैं तो उसमें सबसे बाहर सेल वॉल रहता है। तो पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे, इसके बाद मैं सेल वॉल का बात करूंगा। तो सेल मेम्ब्रेन की जो सबसे बड़ी बात रहती है ये करता क्या है, तो ऑब्वियस सा बात है कि सेल मेम्ब्रेन की कुछ खासियत है कि जो सबसे बाहर रहेगा उसका 2-3 काम दिमाग में हमेशा रखिएगा। पहला तो उसको शेप देगा, दूसरा ये आपके कोई भी चीज़ों को, कंटेंट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, और तीसरा एक बाउंड्री बनेगा। ये जो बाउंड्री बन रहा है तो किस चीज़ के बीच में बन रहा है? अगर आप बाउंड्री बनाते हो तो क्यों बनाते हो? ताकि बाहर वाली चीज़ें और अंदर वाली चीज़ें के बीच में अगर बाउंड्री रहेगा तो कोई भी मिक्सअप नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे तो हर एक सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन रहता है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और हर एक ऑर्गेनेलिस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन रहता है ताकि वो क्या सेल के अंदर थोड़ा सा भिन्न लग सके, अलग दिख सके। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इस पॉइंट्स को आप उतारते चलेंगे। पहले मैं इसको समझाऊंगा और हर एक पॉइंट्स का मतलब है, और इसको आप कॉपी में लिखते चले ताकि ये नोट्स आपके आगे फर्दर काम में आए। एंड whenever you're going to study or whenever you're going to deal the questions, just study the points properly and then deal the questions. Okay, तो सबसे पहला टॉपिक हमने आपको बताया क्या, यहाँ लिखा हुआ है इट इज अ लिविंग मेम्ब्रेन विच सेलेक्टिवली परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन इट। मतलब क्या, एक लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि क्या डेड अभी नहीं हुआ है, लेकिन ये डेड कब हो जाएगा? जब आप इसे बॉयल कर दोगे। जब पत्ते को बॉयल कर दिया जाता है तो ये डेड हो जाता है। डेड होने के बाद आसानी से इसमें कुछ भी चीज आ सकता है, कुछ भी चीज इससे बाहर जा सकता है, लेकिन जब तक ये लिविंग है ये क्या करेगा? सेलेक्टिवली परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन इट। मतलब ये कुछ ही चीजों को सेलेक्टिवली, कोई चीजों को अंदर जाने देगा, कोई भी चीजों को बाहर आने देगा। आई होप ये क्लियर आउट हुआ। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इट इज 75 एंगस्ट्रॉम टू 215 एंगस्ट्रॉम थिक, और 1 एंगस्ट्रॉम का जो आपका नॉर्मल मेजरमेंट होता है दैट इज व्हाट 10 टू द पावर -7 मिलीमीटर। अब देखिए बातें क्या होती है, क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पे आता है कि इसकी थिकनेस क्या है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये जो सिंबल है वो किसका है, बल्कि एंगस्ट्रॉम का है। ठीक है, ध्यान रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं क्या। इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड फॉस्फोलिपिड्स। और वैसा बात है कि पूरा का पूरा जो लेयर है ये फॉस्फोलिपिड्स और प्रोटीन का बना हुआ है। मतलब ये होता क्या है कि दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो दोनों तरफ से इस तरह से प्रोटीन्स के क्वांटिटी इसमें रहते हैं, और बीच में एक लिपिड कंटेंट जो है हमेशा अवेलेबल रहता है। ठीक है, इस तरह का कुछ है, और मैं इसके बाद में आपको मॉडल भी बताऊंगा, ड्रॉ करके भी बताऊंगा कि ये कैसे वर्क करता है, कौन कौन से पोर्शंस हैं। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे क्या कि इट इज मेनली मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो इसकी बात आ जाती है कि इसका फंक्शन क्या हो जाता है। तो देखो फंक्शन में हमेशा ध्यान रखना, चूंकि मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि पहला ये क्या करेगा, प्रोटेक्शन देगा, शेप देगा टू द सेल एंड एक्ट एज अ बाउंड्री। ये बहुत नेसेसरी पॉइंट्स हैं। आप वीडियो को पॉज करके सारे पॉइंट्स को लिख ले। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन विच अलाउज सर्टेन मॉलिक्यूल्स टू फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सेल। कहा क्या जाता है ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अभी मैं आपको मेम्ब्रेन के डिफरेंट पॉइंट्स को बताऊंगा कि कितने तरह के अलग अलग मेम्ब्रेन्स होते हैं। कोई परमिएबल है, कोई सेलेक्टिवली परमिएबल है, कोई इम्परमिएबल है। इन सारे चीजों का डिफरेंसेस भी मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। सो देखा क्या जाता है कि ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी द मेम्ब्रेन आर ऑफ 4 टाइप्स। तो जब हम परमिएबिलिटी की बात करते हैं तो परमिएबिलिटी के बेसिस पे मेम्ब्रेन 4 तरह के होते हैं। तो हम लोग बोलते हैं कैसे कैसे मेम्ब्रेन होते हैं गाइस, इस पे जरा ध्यान दीजिएगा। पहला एक होता है परमिएबल, फिर एक होता है इम्परमिएबल, फिर एक होता है सेमी परमिएबल, फिर एक होता है सेलेक्टिवली परमिएबल। अब बातें आती हैं कि इतने सारे जो मेम्ब्रेन्स हैं तो इनका मतलब क्या है। तो जब हम परमिएबल की बात करेंगे तो परमिएबल मतलब क्या, जो कुछ भी अलाउ कर सकता है। इट विल अलाउ एनीथिंग टू पास, एनीथिंग टू पास, चाहे वो सॉल्यूट रहे, सॉल्वेंट रहे, कुछ भी रहे, या कोई गैस रहे, कोई भी चीज को ये पास करने के लिए अलाउ करेगा। तो वैसे मेम्ब्रेन जो कुछ भी चीजों को पास आउट कर देते हैं, अलाउ कर देते हैं जाने के लिए, इन और आउट होने के लिए, वो क्या कहलाएंगे हमेशा परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि हमारा सेल वॉल जो है, सेल वॉल जो है वो हमेशा परमिएबल होता है, कोई भी चीजों को वो अलाउ कर सकता है। जब हम बात करते हैं इम्परमिएबल की, तो इम्परमिएबल की खासियत बात क्या होती है कि यहां पर जब हम कोई भी चीजें, मतलब क्या,
जैसे ये सारी चीजों को अलाउ करना बंद कर देता है, ये वाटर को भी अलाउ नहीं करेगा, गैसेस को भी अलाउ नहीं करेगा, सॉल्वेंट को भी अलाउ नहीं करेगा अंदर जाने के लिए। बोला क्या जाता है कि वैसी मेम्ब्रेन जो क्यूटीन या सुबेरीन के बने हुए होते हैं वो क्या करेंगे, इन सारी चीजों के एंट्रेंस पे रोक लगा देंगे। तो जहां भी कोई चीजों को जाने से रोक लग जाता है उसकी परमेबिलिटी आस्ते आस्ते घटती चली जाती है, मतलब जाने की क्षमता, एक तरफ से उधर तरफ जाने की क्षमता घटती चली जाती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। तो अब हम लोग समझेंगे कि सेमी परमिएबल मतलब क्या होता है। तो जब भी हम लोग सेमी की बात करते हैं मतलब कहाँ, हाफ। आप लोग सुना होगा सेमीफाइनल, मतलब फाइनल के पहले वाला, मतलब जो टोटली फाइनल नहीं है, सेमीफाइनल मतलब कुछ चीजों को अलाउ करेगा जाने के लिए। ये जो कुछ चीजें हैं जिसको अलाउ करेगा जाने के लिए, तो यहां पर सेमी परमेबल की बात आई तो एक टर्म आएगा सॉल्यूट और एक होगा सॉल्वेंट। मैं आपको बता दूं, सॉल्वेंट जो है हमेशा वाटर को हम सॉल्वेंट कहते हैं, सॉल्यूट कैन बी शुगर, सॉल्ट, ये सारे आपके क्या हो जाते हैं, सॉल्यूट। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा बल्कि सॉल्वेंट को अलाउ करेगा जाने और आने के लिए। वो कभी भी सॉल्यूट को अलाउ नहीं करेगा बल्कि सॉल्वेंट को अलाउ करेगा जाने और आने के लिए। ये जो चीजें हैं हमेशा ज्यादा से ज्यादा कहां पाया जाता है, तो सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है, और इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को क्या हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। अब गाइस बातें आती हैं कि सर ये सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो गाइस सेलेक्टिवली परमेबल जो होता है, अभी हमने थोड़ा देर पहले आपको बताया कि हमारा सेल मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है, ऑब्वियस सा बात है। और ये जो वैक्यूल का जो आउटर मेम्ब्रेन होता है जिसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, वो भी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। देखो सेलेक्टिवली परमेबल और सेमी परमेबल में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, लेकिन होता बस ये है कि ये सारी चीजों को अलाउ नहीं करेगा, सेम सारे फीचर्स रहेंगे, ऑब्वियस सा बात है। लेकिन यहां पर बात ये आ जाती है कि कुछ भी चीज को अलाउ करता है या फिर कोई भी चीज अगर डिफ्यूज कर रहा है तो इसका रेट जो है, रेट ऑफ ट्रांसफरिंग, वो क्या रहता है, थोड़ा स्लो रहता है, इज स्लो, ठीक है। लेकिन किसको, जिस चीज को ये अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए, जैसे मान लो कि ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है अंदर आने के लिए, तो सिर्फ सॉल्वेंट ही जा सकता है, लेकिन इसके रेट स्लो होंगे, मतलब ट्रांसफर होने के रेट काफी स्लो होंगे। बट इट विल नेवर अलाउ द सॉल्यूट कंटेंट, ये कभी भी सॉल्यूट को अलाउ करेगा ही नहीं, कोई भी रेट में नहीं। लेकिन ये चीजों को अगर अलाउ सॉल्वेंट को अलाउ कर रहा है तो उसका रेट ऑफ ट्रांसफर इज वेरी स्लो। बस ये चीज आपको समझना है, मतलब आपको 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखना है कि जो परमेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमने मेम्ब्रेन को 4 तरीके में बांटा है, परमेबल, इम्परमेबल, सेमी परमेबल, सेलेक्टिव परमेबल। तो अगर कुछ भी क्वेश्चंस रहे, डोंट वरी, जस्ट गो ऑन इट एंड आई एम देयर विथ यू। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, यस, अगर ये आपको थोड़ा टफ लगता है या फिर आप इसको जानने में तकलीफ होती है तो डोंट वरी, आई एम हियर फॉर यू। मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपर्ली और इसके सारे डॉट्स को मैं क्लियर आउट करूंगा आज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक काम सबसे पहले करना है आपको, क्या, जिस तरह से डायग्राम ये ड्रॉ किया हुआ है उसे पहले ड्रॉ कर ले, ठीक है। वीडियो को पॉज करके इसे ड्रॉ कर ले बढ़िया से, ठीक है। जब ये ड्रॉ हो जाए तो ड्रॉ होने के बाद इसके कुछ कुछ पॉइंट्स को समझ लेना है। जो टफ पोर्शन है मैं इसको क्लियर आउट कर देता हूं। पहले क्या बोला जाता है, ये जो मॉडल है किसका मॉडल है, तो इसे हम लोग फ्लूइड मोजाइक मॉडल कहते हैं, जो कि सिंगर और निकोलसन के द्वारा बताया गया था, बनाया गया था 1972 में, और वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल है, क्योंकि इससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पता चलता है कि किस तरह से मेम्ब्रेन बना हुआ है, और उसके एक्चुअल मॉडल के बारे में भी पता चलता है, उसके कॉम्पोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन दोनों के बारे में पता चलता है। तो पहले हमें देखना क्या है, बोला क्या जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बेसिकली किस किस चीज का बना हुआ है, तो इसमें प्रोटीन्स है, कोलेस्टेरॉल है, पॉली सैचराइड्स हैं, लेकिन ये कम से कम कहा क्या जाता है कि 75% ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो ये फॉस्फोलिपिड के बारे में हमें समझना है, और इसी के बारे में एक्चुअली हमें जानना है कि ये जो बेसिकली जो पूरा का पूरा मॉडल फॉस्फोलिपिड के बारे में बताता है। और ये जो आप फिगर देख पा रहे हो, तो ये जो मैंने गोल टाइप कुछ बनाया सर्कुलर कंटेंट है, दैट इज व्हाट हेड्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ये टेल्स ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, और कहा जाता है क्या, इट इज अ बाइलेयर। ये क्या, एक बाइलेयर
कंटेंट है। बाई लेयर का मतलब क्या गाइस? बाई का मतलब हमेशा 2 होता है और ये 2 लेयर का बना हुआ है। मतलब ये जो हाफ आप देख पा रहे हो, ऊपर एक लेयर बन गया और ये हाफ नीचे एक लेयर बन गया। मींस व्हाट? 2 मॉलिक्यूल थिक लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। मतलब ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी एक लेयर है। अगर इसे आप इस तरह से खोलते हो, अगर आप इसे इस तरह से खोलते हो तो आपको ऊपर एक फॉस्फोलिपिड का लेयर दिखेगा और एग्जैक्टली नीचे भी फॉस्फोलिपिड का एक लेयर दिखेगा। तो हम क्या देखते हैं कि जब ऊपर वाली बात आती है तो हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हो जाता है ये, और यहीं पर ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, दिस इज व्हाट? टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड, टेल्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। एग्जैक्टली सेम, ऊपर भी ऑपोजिट, नीचे भी ऑपोजिट की तरह है, वही सेम चीज, ऑपोजिट में भी वही चीजें हैं। ये आपका हो जाता है हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल और ये हो जाता है आपका टेल ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। इसकी जो बेसिक थिकनेस है वो कितना है? 7 mm थिक है और ये इलास्टिक इन नेचर है। और इसमें जो कुछ प्रोटीन्स हैं, देखिए मैंने यहाँ पर 2 तरह के प्रोटीन के बारे में बताया। ये जो आप बड़ा सा एक प्रोटीन देख रहे हो, इट इज नथिंग बट जस्ट अ प्रोटीन जो कि फ्लोट करते रहता है हमेशा। मतलब एक लिपिड वाला लेयर है जिसपे प्रोटीन फ्लोट करता है, ध्यान रहेगा। और इसमें 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, एक इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। जो प्रोटीन इसके अंदर है वो इंट्रिंसिक कहलाएगा, जो प्रोटीन इसके बाहर है, जो बाहर है या फिर हल्का सा अटैच्ड है, उसे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। एक्स का मतलब हमेशा बाहर रहेगा। आई होप ये मॉडल क्लियर आउट हो रहा होगा आपको। इस मॉडल को ज्यादा डीपली नहीं, बस अगर कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूछा जाए तो इस मॉडल को आप बनाइए, आपको फुल मार्क्स मिलेगा। एंड ऑब्वियस सा बात है कि बायोलॉजी में जब भी कोई क्वेश्चन आए, डोंट लीव द क्वेश्चन विदाउट अ डायग्राम। डायग्राम को काफी क्लियर रखिए, टेक आउट योर पेंसिल एंड टेक आउट योर कॉपी एंड डायग्राम बनाना चालू करिए। डायग्राम मिस आउट नहीं होना चाहिए, अंडरस्टूड? पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, घर में एंजॉय करिए, फैमिली के साथ रहिए, झगड़े नहीं करना है, सबके साथ रहना है, पढ़ाई करना है एंड रेगुलर आते रहना है एंड नोट्स बनाते रहना है। ठीक है? दैट्स ऑल। थैंक यू क्लास।